बहुत समय पहले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक बहुत सुंदर साम्राज्य स्थापित था। उस राज्य में अर्जुन नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। अर्जुन बहुत दयालु, बहादुर व बुद्धिमान राजा था। अर्जुन की बुद्धिमत्ता की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। एक बार अर्जुन शिकार करने के लिए जंगल की ओर गया। शिकार की तलाश में अर्जुन अकेला ही जंगल की गहराई में चला गया। जंगल की गहराई में जाने के बाद वहां उसे कुछ आवाज सुनाई दी। अर्जुन एक जिज्ञासु प्राणी था। उस आवाज का पता लगाने के लिए वह भी उस तरफ चला गया जहां से वह आवाज आ रही थी। चलते चलते अर्जुन और अधिक गहरे जंगल में चला गया, जहां उन्हें नागों की जटिल नक्काशी से सजा हुआ एक भव्य मंदिर दिखाई दिया। अर्जुन ने मंदिर को देख उसमें प्रवेश करना चाहा। जैसे ही वह मंदिर के अंदर जाता है, उसे एक आश्चर्यजनक प्राणी दिखाई देता है, जिसका शरीर सांप जैसा और चेहरा एक महिला जैसा होता है। उसका नाम था मनसा। अर्जुन ने अपने बचपन में मनसा की काफी कहानियां सुन रखी थी। उसे देख उसे पता चल गया कि यह एक नाग देवी है। यह नाग देवी जंगल और उसके प्राणियों की रक्षक मनसा नाम से जानी जाती है। अर्जुन ने मनसा को प्रणाम किया और कहा, क्या मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ? मनसा ने अर्जुन की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने कहा, इस जंगल की गहराई के भीतर एक बोलने वाली गुफा है। उस गुफा में एक बहुत प्राचीन, एक पवित्र रत्न है। वह रत्न तुम्हें यहाँ लाना है, परंतु इस कार्य में तुम्हें किसी भी जीव प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अर्जुन ने भी चुनौती स्वीकार कर ली और अपनी खोज पर निकल गया। मार्ग में उसे कई जानवर और बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी बुद्धि और करुणा का उपयोग करके बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वह उस बोलने वाली गुफा के पास आ गया। जैसे ही वह उस गुफा के अंदर गया, गुफा की गहराई से आवाज आई, कौन मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत कर रहा है? अर्जुन ने बिना डरे उत्तर दिया, मैं अर्जुन हूँ, यहाँ पवित्र रत्न की खोज में आया हूँ। अर्जुन के साहस से प्रभावित होकर गुफा बोली, बहुत अच्छा अर्जुन, अब मैं तुम्हें 3 प्रश्न पूछती हूँ। यदि उनके सही उत्तर तुमने दे दिए तो यह रत्न तुम ले जा सकते हो। अर्जुन ने भी बड़े विश्वास और जोश से कहा, जी पूछिए। गुफा ने पहला प्रश्न पूछा, खुशी का रहस्य क्या है? अर्जुन ने उत्तर दिया, खुशी धन या संपत्ति से नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसके प्रति संतुष्टि और कृतज्ञता में है। गुफा ने दूसरा प्रश्न पूछा, सफलता की कुंजी क्या है? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सफलता दृढ़ता, कड़ी मेहनत और स्वयं पर विश्वास के माध्यम से प्राप्त की जाती है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी कभी हार न मानना ही सफलता है। गुफा ने तीसरा सवाल पूछा, जीवन का क्या अर्थ है? अर्जुन बोला, जीवन का अर्थ यात्रा में ही पाया जाता है। जो अनुभव हम इकट्ठा करते हैं, जो सबक हम सीखते हैं और वह प्रेम जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं, यह सभी जीवन है। अर्जुन के उत्तरों को सुन गुफा बहुत खुश हो गई। उसने कहा, यह रत्न अर्जुन तुम ले जा सकते हो। रत्न को लेकर अर्जुन वापस उस नाग देवी के पास लौट आया। अर्जुन को उस रत्न के साथ देख नाग देवी बहुत खुश हुई। अर्जुन से खुश होकर उस नाग देवी ने उसे एक अद्वितीय ज्ञान दिया, जिससे अर्जुन
जानवरों और पेड़ों की भाषाओं को समझ सकता था। अर्जुन ने इस ज्ञान का उपयोग अपने राज्य को बेहतर बनाने और मनुष्य व प्रकृति के कल्याण के लिए काम में लिया। राजकुमार अर्जुन और सर्प देवी की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान केवल शक्ति के बारे में ही नहीं है, बल्कि सभी प्राणियों के साथ सद्भाव में रहने और उनका भला करने में भी है।